हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत करता हूं। आईपीएससी का दूसरा वीडियोस है। पहला वीडियोस मैं दे चुका हूं आईपीएससी नाम तंत्र का, आईपीएससी नोमेनक्लेचर। अब हम बात करेंगे। अब सीधे हम लोग तो क्लासिफिकेशन देख ही लिए थे, वर्गीकरण जो है हाइड्रोकार्बन का देख चुके हैं पहले से ही। अब हमको क्या सीखना है? एल्केन। किसके बारे में सीखना है? एल्केन, एल्किन, एल्काइन और कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, इन सब का जो है आईपीएससी नोमेनक्लेचर देखना है। तो इसको समझने के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं आईपीएससी नाम तंत्र। ठीक है ना? तो आईपीएससी नाम तंत्र शुरू करते ही सबसे पहला जो जरूरी चीज होता है, हम संख्या को जानना। आपको पता है जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी ना? ये तो लिखते हैं। अगर हम इसको जो है हिंदी में लिखें तो क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है ना? समझ रहे होंगे। ये हो गया आपके देवनागरी लिपि यानी हिंदी में, और ये हो गया इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी, ये दो हो गए। तीसरा संस्कृत में आता है प्रथमा, ठीक है ना, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, पंचम, खष्ट, खष्टम, सप्तम और अष्टम, नवम और दसम। ये हो गया संस्कृत में। रोमन संख्या में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है जी ना? ये रोमन संख्या में हो गया। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर, इसमें भी 10 अंक हमको लेके चलना है। वो हमको जानना बहुत जरूरी है। किसको जानना जरूरी है? इसका आईपीएससी जो ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नान, डेक, ये जानना हमको बहुत जरूरी है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। मेथ हिंदी में लिख देते हैं, फिर अंग्रेजी में लिख देंगे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैन, डेक। ठीक है ना? याद रखिए, अगर हम गणित पढ़ने जा रहे हैं तो हमको 1 2 का ज्ञान होना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो 1 2 का ज्ञान होना मतलब, अगर हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं तो इसमें जो नंबर काउंटिंग कार्बन की करनी है वो तो हमको याद होना ही चाहिए, 100% याद होना चाहिए। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैन, डेक, ये हमको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? पता होना चाहिए। इसको लिखते हैं METH, मेथ, एथ, EATH, क्या होगा आपका? एथ, ETH, एथ, PROP, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैन, डेक। ये हमको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। बातों को समझने की कोशिश करिए, यही जानना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, आईपीएससी को बेहतर ढंग से सीखना है तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। सबसे बेसिक चीज जो है हमारी आईपीएससी की वो यही है। मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैन, डेक, ये हमको पता होगा तभी हम कार्बन की संख्या को क्या कर पाएंगे? काउंट कर पाएंगे। तो यानी हमको सबसे पहले पता होना चाहिए मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैन, डेक। इसको तो आप लोग रट्टा मार लो पूरा। क्या करना पड़ेगा आपको? रट्टा मारना ही पड़ेगा। कारण क्या है कि कुछ चीजें जो होती है हमको रट्टा मारने को, समझने के लिए तो आगे पूरा चैप्टर ही पढ़ा है, लेकिन इसको हमको क्या करना पड़ेगा? रट्टा मारना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे? याद करेंगे। मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैन, डेक, इसको याद करिए। उसके बाद तब इस वीडियो पे वापस आइएगा। मैं चलता हूं आगे, ठीक है ना? तो थोड़ा सा वेट करते हैं। मेथ का मतलब होता है 1, एथ का मतलब होता है 2, ब्यूट का मतलब होता है 3, प्रोप का मतलब होता है 4, पेंट का मतलब होता है 5, हेक्स का मतलब होता है 6। ठीक है। अब सबसे पहले जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े थे तो उसमें लिखा था हमने हाइड्रोकार्बन। क्या लिखा था आपका? हाइड्रोकार्बन।
हमने लिखा था हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी ना। हाइड्रोकार्बन को हमने जो है मुख्यतः दो वर्गों में बांटा था। एक आपका खुली श्रृंखला और दूसरी क्या थी आपकी बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला यानी ओपन चेन। खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम खुली श्रृंखला को सीख लेंगे, फिर बंद श्रृंखला को हम लोग सीखेंगे। खुली श्रृंखला को दो वर्गों में बांटा गया था। कितने वर्गों में बांटा गया? तो दो वर्गों में। एक था आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी ना। टॉपिक को क्लियर हो रहा होगा। हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में बांटा गया था। खुली श्रृंखला, फिलहाल हम बात करें खुली श्रृंखला को, पहले सीखेंगे हम लोग। खुली श्रृंखला में आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एल्केन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कौन सा है? सिर्फ एल्केन है। तो बनाते हैं। और इसमें दो है, एल्केन और एल्किया एल्काइन, सॉरी एल्कीन और एल्काइन। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहीं से। देखो बाकी सब तो इसी चेन में ही आएंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की चेन में आएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम इसे, आपसे फिर इसे समझ लीजिए। सबसे पहले डिफिनेशन को, खुली श्रृंखला वे हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला का डिफिनेशन होगा वे हाइड्रोकार्बन जो एक सीधी चेन में रहते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। सीधी चेन भी हो सकता है, ब्रांचेस भी हो सकते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला के वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यानी एकल बंध उपस्थित होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन खुली श्रृंखला के वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध या त्रिक बंध उपस्थित हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त में एल्केन की डिफिनेशन है, तो एल्केन भी तो सेम टू सेम होगा। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो कि हाइड्रोकार्बन का पार्ट है जिसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है। एल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यानी वे हाइड्रोकार्बन जिन कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? द्विबंध उपस्थित होता है, उसे क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। और एल्काइन होता है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एल्काइन बोलते हैं। ये हो गया एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहले आज जो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, किसको शुरू करने जा रहे हैं? एल्केन को शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ और शुरुआत करते हैं हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। तो मेन हेडिंग है जो हमारा वो क्या है? आपका एल्केन है। क्या है आपका? एल्केन है। तो एल्केन से शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक, एल्केन्स, ALKANES, एल्केन्स। ठीक है। तो एल्केन की बात अगर हम करें तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। बाकी आपको किससे भरना है? हाइड्रोजन। जैसे एक दो, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? 1 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इस चीज को फोकस किए रहिएगा कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है जबकि हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? एकल बंध बनाता है, एक बंध बनाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब पे कितने कितने बॉन्ड होंगे? 4 4 बॉन्ड होंगे। अगर आप देखें तो इसको बोलेंगे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे हम इसे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
ठीक है। अगर इसमें कार्बन की श्रृंखला की बात करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है ना। कितने कार्बन है इसमें, 5 कार्बन है। ब्रांच हम बाद में सीखेंगे, पहले सिंपल सा एक लाइनर सीख लेते हैं एकल बंध से, जो सीधी श्रृंखला यानी एन एल्केन को हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। ध्यान समझिएगा, कितने, 2 2 4 1 5 है। अगर मान लीजिए यही संख्या क्या हो जाए, 2 हो जाए, कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। यही संख्या क्या हो जाए आपकी, 1 हो जाए, ठीक है। कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। कार्बन का बॉन्ड काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 4, ठीक है ना। अब हम इसका नाम रखने की कोशिश करेंगे, इसका नहीं, शुरुआत करते हैं फिर से कार्बन संख्या 1 से। कितने कार्बन संख्या से, कार्बन नंबर 1। कार्बन संख्या कितनी हो, 1 हो। दूसरा हम पढ़ेंगे कार्बन संख्या कितनी हो, 2 हो। तीसरा हम पढ़ेंगे कार्बन संख्या कितनी हो, 3 हो। फिर ऐसे ही आपका कितना पढ़ेंगे, हम 4 पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही टोटल अब पहुंचता जाएगा 4 5 6 जितना भी आप लेना चाहिए। मैक्सिमम हम लोग 10 लेके नाम बनाते हैं, मैक्सिमम जनरली 6 7 पे ही अटक जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, एल्केन को हम लोग पढ़ रहे हैं। एल्केन में जो फार्मूला होता है CnH2n+2, ये जो है इसका साधारण फार्मूला है, कॉमन फार्मूला CnH2n+2। इसको बाद में जज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ देखते हैं हम बॉन्ड को हाइड्रोजन से भरने, कार्बन को हाइड्रोजन से भरने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखिए कार्बन यहाँ पे 1 है तो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड लगाएगा। 4 बॉन्ड में चारों किससे भरेंगे, आपके हाइड्रोजन से भरेंगे, भर दिया हमने, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, 4 हाइड्रोजन है, इसका सिंपल फार्मूला होगा CH4। क्या होगा, CH4। देखिए कार्बन 1, 4 हाइड्रोजन, क्या हो गया, CH4। इसको देखते हैं, इसको भी बॉन्ड पूरा करते हैं हम। देखिएगा ये भी बॉन्ड काउंट होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल किससे भरे जाएंगे, आपके हाइड्रोजन से भर दीजिए आप। अब फार्मूला देखिए क्या होगा, C2। कार्बन कितने हैं, 2 है, C2। और 1 2 3 4 5 6 यानी C2H6 है। क्या है आपका, C2H6। यहाँ पे देखिए आपका, अगर कार्बन की संख्या देंगे तो कार्बन इसमें कितने हैं, इसमें कार्बन है 3, तो 3 है तो बॉन्ड पूरा करते 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है जी ना। अब इसको हाइड्रोजन से पुट करते हैं, ठीक है जी ना। ये सब हमने किससे भर दिया, आपका हाइड्रोजन से भर दिया। इसका फार्मूला देखते हैं, 1 2 3, कार्बन कितने हैं, 3 है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 1 7 1 8, हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, देखिएगा CH3 लिखा है, फिर क्या लिखा है CH2, फिर क्या लिखा है आपका CH3। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको देखिए, इसमें 4 कार्बन है, तो इसके भी बॉन्ड को हम लोग पूरा करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये भी हो गया कितना, 4। सब पे क्या भर देते हैं हम, हाइड्रोजन भर दे रहे हैं, ठीक है जी। अब काउंट करते हैं, आएगा फार्मूला। देखिए इस 3 को एक साथ लिख सकते हैं, यानी CH3, फिर क्या लिखेंगे CH2, फिर क्या लिखेंगे हम CH2, फिर क्या लिखेंगे CH3। ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको जो है 1 2 3 4, कार्बन कितने थे, 4, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन कितने आपके, 10 है, ठीक है ना। C4H10। अब नाम लिखते हैं हम इसका CH4, ठीक है ना। आपने ध्यान दिया कि सब में सिंगल बॉन्ड है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सब में तो एकल बंध सब में दिख रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह क्या बने, एकल बंध है। क्या है, सब में एकल बंध है, टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक। अब बात करेंगे किसका, ये है क्या, तो ये है एल्केन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड किसमें होता है, एल्केन में होता है। हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड किसमें होते हैं, आपके एल्केन में होते हैं। तो एल्केन की अगर हम बात करेंगे तो सब सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए ये क्या है आपका, ये है एल्केन। क्या है आपका, एल्केन, ठीक। अब उसका नाम रखते हैं, कार्बन 1 को हम क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ, ठीक है। हिंदी भी देख लेते हैं साथ में अंग्रेजी भी, क्योंकि सबसे बेहतर होगा दोनों जानना। ये हो गया हमारा मेथ, कार्बन संख्या हो गया मेथ, ठीक है। इसमें कार्बन संख्या 2 है, यानी मेथ एथ होगा। क्या होगा आपका, एथ। इसमें कार्बन संख्या कितना है, 3 है, मेथ एथ प्रोप। क्या है आपका, प्रोप, ठीक। इसमें कार्बन संख्या कितना है, 4 है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। क्या है आपका, ब्यूट, ठीक है ना। अब आप ठीक से देखिएगा, मैंने सिर्फ कार्बन की संख्या लिखी है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक। अब देखिए एल्केन में जो सफिक्स लगता है वो एन लगता है। क्या लगता है, ANE, यानी एन लगता है। क्या लगता है, एन, एन, क्या लगता है, एन,
समझने की कोशिश करिएगा, यही है। सफिक्स मतलब बाद में लगेगा, इसके प्रोफिक्स पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है, ये सफिक्स है बाद में लगेगा। अब मेथ है, मेथ में हमको सब सिंगल बॉन्ड थी, इसलिए ये एल्केन है, इसलिए इसमें क्या जोड़ेंगे हम, एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे हम, एन। ठीक से देखिएगा, सब में क्या जोड़ेंगे हम, एन, क्योंकि सब में एकल बंध है, सब में क्या है आपका एकल बंध है, इसलिए सब में क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है ना, सब में हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। अब हम इसका संधि कर देंगे, क्या कर देंगे, संधि। ठीक है ना, हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन हो गया, एक मात्रा लग गई इसके ऊपर, मेथेन हो गया। ये क्या होगा, एथेन। क्या होगा आपका, एथेन। क्या होगा, एथेन। यहाँ पे एक्चुअल में एथ बोलते हैं ना, एथ ऐसे, एथ, एथेन। प्रोप धन एन क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन। क्या हो गया आपका, प्रोपेन हो गया। और ब्यूट में जब एक जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, समझिए इसको, इसी को समझना है, एल्केन को क्लियर करना है सबसे पहले। तो एल्केन को क्लियर करने के लिए सबसे पहला जरूरी जो हमको जानना है, वो जानना है कार्बन संख्या, यानी मेथ एथ प्रोप ब्यूट, वो जानना सबसे ज्यादा नेसेसरी है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, वीडियो शुरुआत में ही कहा था कि अगर हमको एबीसीडी ना पता हो तो हम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते, हमको 1 2 ना पता हो तो हम गणित नहीं पढ़ सकते, और आईपीएससी पढ़ना हो तो हमको मैथ है यानी उसकी संख्या पूरी पता होनी चाहिए, लगभग 10 तक याद करनी चाहिए वो आपको। अगर वो याद है तो देखिए एल्केन में कोई वर्ड ही नहीं था, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टास नैंडेक, कार्बन 1 मेथ, कार्बन 2 मेथ एथ, 3 कार्बन मेथ एथ प्रोप, 4 कार्बन मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है ना, मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ध्यान समझने की कोशिश करिए, आप ठीक से देखिए इसमें आया क्या, सब में आया कार्बन की संख्या। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैंने 2 वर्ड से ये बना दिया, ये जो नाम लिखा गया है ना, ये सब आईपीएससी नाम है। कौन से नाम है भाई, ये आईपीएससी नाम है इसके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसको 1969 में स्वीकृत किया गया था। कब किया गया था, 1969। अब 1969 से 100 साल पहले जाओ, 1869 में महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर सन 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक 100 साल बाद 1969 में आईपीएससी नॉमेनक्लेचर जो है केमिस्ट्री में स्वीकृत किया गया था, इसका नॉमेनक्लेचर को। ठीक है ना, और नॉमेनक्लेचर क्यों आया, सवाल ये भी है। अब जैसे मान लो, देखिए जूलॉजी पर पढ़ेंगे, बॉटनी पढ़ेंगे तो उसमें होता है बोटेनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम। ऐसा क्यों किया गया, इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर क्यों लाया गया, तो इसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर लाने का सिर्फ एक ही कारण था। जैसे मान लीजिए एक आलू रख दी गई है, क्या रख दी गई, आलू। ठीक है ना, सारे साइंटिस्ट लोग बैठे हैं और आलू रखी है बीच में। अब इंडिया वाला रहेगा कहेगा आलू है, अंग्रेज कहेगा ये क्या है आपका, पोटैटोज है। ठीक है, अगर वही चाइनीज हो कहेगा चियांगछू है, जापानीज कहेगा सियांगसू है। अब आप बताओ, हमें रिसर्च करना था आलू के ऊपर और हम आलू के नाम पे ही जो मारपीट कर रहे हैं, इंडिया कुछ और चिल्ला रहा है, अंग्रेज वाले और कुछ चिल्ला रहे हैं, चाइनीज अलग चिल्ला रहा है, वो कह रहा है नहीं ये पोटैटोज है, इंडिया वाला नहीं आलू है, चाइनीज वाला नहीं ये चीचाचू है, और जापानीज वाला नहीं सियांगसू है। तो इस चीज को यानी पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्टों के एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, ताकि एक नाम सब जाने, उसी को वहां पे जूलॉजिकल नेम, बोटेनिकल नेम, और यहाँ पे कौन सा नाम दिया गया, आईपीएससी नेम दिया गया। आप समझ रहे होंगे मैंने क्या कहा कि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर लाने का सिर्फ कारण एक ही था कि ताकि हम नॉमेनक्लेचर आसानी से समझ सके, साधारण नाम तो पढ़ते ही रह जाएंगे, इसलिए उसको किस में डाल दिया गया, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में। और आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में डालने का वजह, पढ़ने की वजह से इसका जो है एक ट्रिक बना है, टोटल ट्रिक है। और ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है कि आपको सबसे पहले मेथ एथ प्रोप ब्यूट पता होना चाहिए। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पता होगा तो जाहिर है नॉमेनक्लेचर आपके लिए इजी होगा। एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन में क्या होता है, सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्केन में मैंने पहले ही बताया था कि एल्केन में सब क्या होते हैं, सब सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सवाल ये है कि सिंगल बॉन्ड है तो क्या कार्बन कार्बन के बीच में ये होना चाहिए कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो खैर सिंगल बॉन्ड बनाता है, अगर ऑक्सीजन आ जाए तो डबल बॉन्ड के साथ आएगा, ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड के साथ आएगा, तो क्या वो एल्कीन होगा, नहीं, वो सिर्फ कार्बन कार्बन के मध्य की बात हो रही है, कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी अदर तत्वों के साथ वो डबल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे देखते हैं एल्केन, एल्केन का जो जनरल फार्मूला था CnH2n+2, अब हम इसको सिद्ध करते हैं, इसको इस फार्मूले पे सेट करते हैं। अब जैसे हमने पहले लिया है कार्बन एक, कितने कार्बन लिया, एक कार्बन लिया है। अब रखिए n की जगह एक, यानी n बराबर हमको क्या लेना है, n बराबर अगर हम एक लेंगे, यहां से देखिए
अगर हम n बराबर कितना लेते हैं 1, तो फार्मूले में सेट करिए, तो कार्बन कितना होगा 1 होगा, और H 2 1 कम 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, CH4 आएगा, फार्मूले में सेट हुआ ना। दूसरा देखिए आप एथेन, कार्बन संख्या अगर हम 2 रखते हैं तो आएगा C2, और 2 दूना 4 2 6, ठीक है। 3 रखते हैं तो 3 और 3 दूना 6 2 8, यानी C3H8। 4 रखते हैं तो C4H10 आएगा, क्योंकि 4 दूना 8 2 10 आएगा। अगर आप ठीक से देखिए तो ये जो है आपका क्या है, फार्मूला, जनरल फार्मूला है, कार्बन की संख्या पे है। किस पे है, कार्बन की संख्या पे। हम देख सकते हैं कि सारे क्या बन रहे हैं, सेम टू सेम फार्मूले बन रहे हैं जो था। और एक चीज और अंतर देखिएगा, यहां से यहां तक जाने में CH2 का अंतर है। देखिए एक कार्बन जोड़ दिए 2 हो गया, और हाइड्रोजन को 2 2 6 हो गया। इसको सजातीय श्रेणी बोलते हैं, जब सिर्फ CH2 का अंतर हो। किसका अंतर हो, CH2 का। एक ऐसी सीरीज जिसके आमने सामने नेक्स्ट आने पे कितने का अंतर आता हो, CH2 का अंतर आता है, ऐसी श्रेणियों को हम लोग कौन सी श्रेणी बोलते हैं, सजातीय श्रेणी बोलते हैं। तो ये एल्केन की सजातीय श्रेणी भी होगी। सवाल ये फार्मूले में भी सेट हो गया। और एल्केन का हम जो सफिक्स लिखते हैं क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, ANEN लिखते हैं। अब इसको अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। मेथ, तो मेथ की स्पेलिंग क्या होगी, METH प्लस ANE, क्या हो जाएगा मेथेन, ANE। देखिए सेम टू सेम वर्ड लगा है, सेम टू सेम स्पेलिंग टू स्पेलिंग रख दिया हमने। एथेन में होगा EATH, एथ प्लस ANE, क्या हो जाएगा एथेन, THEANE, ठीक है ना, एथेन। ऐसे ही प्रोपेन होगा, और ऐसे ही क्या होगा आपका ब्यूटेन भी होगा। तो ये हो गया आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब इसमें सब में जो है आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सब में सिंगल बॉन्ड है। तो ध्यान समझने की कोशिश करिए कि सिंगल बॉन्ड कैसे है। अब नाम रखना है तो मेथ प्लस एन, मेथेन, ठीक है ना। ऐसे ही अब दूसरा हम देखते हैं, किसको देखेंगे हम, डबल बॉन्ड को। एल्केन तो हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए, और इसको एक बार और रिप्ले करूंगा मैं, अभी नहीं करूंगा। जब एल्केन, एल्किन और एल्काइन तीनों क्लियर होगा, तो तीनों को एक साथ लेके आऊंगा ताकि तीनों एकदम क्लियर हो जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम चलते हैं आगे। अब एल्केन के जवाब हम किस पे चलेंगे, एल्कीन पे चलेंगे। जरूरी ये है कि आईपीएसी का बेसिक चीज पता हो, और आईपीएसी का बेसिक चीज जो है एल्केन, एल्किन, एल्काइन ही है। नॉमेनक्लेचर में एल्काइन बेहतर तरीके से समझ है, तो पूरा आईपीएसी आप क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम बात करेंगे किसकी, एल्कीन की। किसकी बात करेंगे हम, एल्कीन की। एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए आपका, डबल बॉन्ड होना चाहिए। यानी मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। देखिए एल्किन और एल्काइन में मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए, 3, जबकि एल्केन में मिनिमम कार्बन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो जनरल फार्मूला है CnH2n है इसका फार्मूला। अब ध्यान से देखिए उसमें +2 हो गया था, क्या हो गया था, +2। इसमें +2 नहीं है, CnH2n है। इसमें जो सफिक्स लगता है वो ईन लगता है, क्या लगता है, ईन, ठीक है, ENE, ठीक है ना। ये होगा तीनों टर्म्स, ठीक। तो अब देखते हैं हम इसको और स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं। पहले हम मिनिमम कार्बन कितने के साथ शुरू करेंगे, 2 कार्बन के साथ शुरू करेंगे। कितने कार्बन के साथ शुरू करेंगे, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन उठाते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है ना, 2 हो गए। 3 में उठाते हैं, तो 3 में एक ही भरना है हमको, कोई भी भर सकते हैं आप, अभी दिखा रहा हूं मैं। ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 उठाते हैं, 1 2 3, 4 उठाया हमने। अब ये बॉन्ड की पोजीशन भी आएगी इसमें, फिलहाल हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड बदल भी सकता है, बॉन्ड यहां भी हो सकता है, बॉन्ड यहां भी हो सकता है, कहीं भी आप रख सकते हैं। अब हम थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हो गया पूरा। इसको किससे भर देंगे हम, हाइड्रोजन से भर देंगे। किससे भर देंगे, हाइड्रोजन से भर दिया। अब इसको देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये बॉन्ड काउंट करना बहुत जरूरी है। किसको काउंट करना बहुत जरूरी है, बॉन्ड को, ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। अब देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, भर दिए बाहर, ये भी तैयार हो। इसको भी देखते हैं, 1 2 3 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, हो गया 4।
अब सब में क्या भर देना है हमको, हाइड्रोजन भर देना है। क्या भर देना है, हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब देखिए, अब नामक्लेचर इसका देखते हैं। क्या देखते हैं, नॉमेनक्लेचर। कार्बन कितना है इसमें, 2 है, तो 2 को क्या बोलेंगे हम, एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, एथ। ठीक। इसमें कार्बन कितने, 3 है, तो मेथ एथ प्रोप होगा। क्या होगा आपका, प्रोप। ठीक। इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 4, मेथ एथ प्रोप ब्यूट होगा। क्या होगा आपका, ब्यूट। ठीक है ना। अब सवाल ये है कि इसमें सफिक्स क्या लगेगा, तो सफिक्स इसमें लगेगा क्या, इन लगेगा। क्या लगेगा, इन। तो कर दीजिए प्लस इन। इसमें भी प्लस क्या करेंगे हम, इन। और इसमें भी प्लस क्या करेंगे हम, इन। ठीक है ना। अब ये हो जाएगा, संधि बनाइए, ई का मात्रा लगेगी बड़ी की मात्रा, यानी क्या हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। ये क्या हो जाएगा, प्रोप धन इन। क्या होगा, प्रोपीन। और ये ब्यूट धन इन क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ठीक। अंग्रेजी में देखेंगे तो एथ और ई एन ई। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एथीन। ठीक है, इसका देखिए, प्रोप धन ई एन ई क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ब्यूट धन इन क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। अगर आप ठीक से देखें तो ए की मात्रा, यानी यहाँ स्पेलिंग में ए और ई का अंतर है, ए और ई। अगर हम जो है एल्केन पढ़ रहे थे, एल्केन में इसको क्या लिखा था हमने, ए एन ई लिखा था। अगर एथेन होगा और इन होगा, एथीन। इन का मतलब क्या होता है आपका, डबल बॉन्ड होता है। आपने फिर देखा, नोटिस किया कि सब कार्बन की संख्या पर डिपेंड है। और दूसरा, सफिक्स आपको पता होना चाहिए। तो कार्बन कितने हो गए, 2। 2 कार्बन का मतलब क्या होगा, एथ होगा, और एथ के साथ क्या आएगा, इन आएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एथीन बोलेंगे। अब 3 कार्बन होगा तो मेथ एथ प्रोप होगा। अब प्रोप धन इन क्या होगा, प्रोपीन होगा। 4 कार्बन होगा तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट क्या होगा आपका, ब्यूटीन होगा। इसमें कुछ सवाल और आएंगे पोजीशन का, अभी शुरुआत है, पहले हम गाड़ी चलाना सीखते हैं। पहले ही हम रूल्स वूल्स नहीं, पहले हम गाड़ी क्या करते हैं, चलाना सीखते हैं। फिर जब हम रोड पे जाते हैं तो सारे रूल सीखते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए सबसे पहले हमको अपवाद को छोड़ के, सारे पॉइंट को छोड़ के, पहले हमको ये देखना है कि कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है और कैसे नाम लिखा जा रहा है। बाकी चीजें तो मैं धीरे धीरे आपको इसी में बता दूंगा वीडियोज में। आप इसको फिलहाल समझ गए होंगे। ये हो गया आपका एन इन आइन। एन और इन 2 पॉइंट आपके खत्म हो गए। एन का मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उसमें सफिक्स क्या लगता है, इन लगता है। जनरल फार्मूला उसका CnH2n+2 था। अब इसका फार्मूला CnH2n है। तो फार्मूले को भी चेक कर लेते हैं हम लोग। फार्मूले को अगर देखेंगे तो लिखा है CnH2n। ठीक है ना। तो अगर कार्बन की संख्या मिनिमम तो 2 रखनी ही है हमको, तो 2 उठाते हैं तो क्या होगा, C2। और 2 दूना 4, C2H4। 3 रखेंगे तो H के 3 2 जा 8, 3 2 जा 6। ठीक है, 4 रखेंगे तो C4H8 होगा। 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 होगा। अब देखिए इसमें अंतर कितना है, कार्बन 1 बड़ा है और हाइड्रोजन कितना बड़ा है, 2। इन सब में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कितने का अंतर आएगा, CS2। यानी ये कौन सी श्रेणी कहलाएगी, सजातीय श्रेणी। जब कार्बन की संख्या एक एक करके बढ़ेगी तो कौन सी श्रेणी बनेगी, सजातीय श्रेणी बनेगी। क्योंकि इसमें एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी के बीच में जो अंतर होता है क्रमागत संख्या में, जैसे -1 होता है ना, क्रमागत संख्या क्या होती है भाई, जैसे आपने देखा होगा 3 4 5 6 7, ये क्या है आपके क्रमागत संख्या है। कौन सी संख्या, क्रमागत संख्या। अगर आप देखेंगे तो क्रमागत संख्या में 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 5, 5 में 1 6, 6 में 1 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। ऐसे ही सजातीय श्रेणियों में CH2 बस जोड़ देंगे, यानी जो C2H4 था जिसमें CH2 आप जोड़ेंगे तो C3H6 होगा। एक CH2 और जोड़ेंगे तो C4H8 होगा। इसी श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी बोलते हैं। कि जब एक का एक में जो अंतर होता है वो कितने का होता है, CH2 का होता है। जिस तरह से क्रमागत श्रेणियों में एक का अंतर होता है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका एल्कीन। ठीक है ना, एल्केन भी हो गया और एल्कीन भी क्लियर हो गया। अब एल्काइन देख लेते हैं। ठीक है ना, ब्रांचेस देखेंगे, क्योंकि ब्रांचेस एल्केन एल्कीन एल्काइन के बाद हम लोग एल्किल समूह देखेंगे और उसके बाद तब हम लोग ब्रांच पे आएंगे। और उसके बाद तब शुरू होगा हमारा फंक्शनल ग्रुप आपका COOH, CHO, CO, COX, NH2। ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।
अब हम पढ़ेंगे किसको, एल्काइन। क्या पढ़ेंगे हम, एल्काइन, ठीक है ना। एल्काइन का जो है फार्मूला ये होता है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है ना। कितना बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। इसका जनरल फार्मूला तो CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है। इसका जो सफिक्स लगता है वो लगता है आइन। क्या लगता है, आइन, YN, ठीक। तो अब इसको देखते हैं, आइन वाइन। इसमें भी देखिए मैंने कहा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के दो खुली श्रृंखला बन, खुली श्रृंखला को दो वर्गों में बांटा, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में मैंने कहा था कि सिर्फ एक कार्बन चाहिए, लेकिन असंतृप्त में कम से कम कितने कार्बन चाहिए, दो कार्बन चाहिए। यहां पर भी जब एल्काइन भी शुरू होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कम से कम कितने कार्बन शुरू होगा, दो कार्बन से शुरू होगा। ये हो गया आपका, और इसके बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। दो हो गए, तीसरा बना लेते हैं 3 कार्बन का, ठीक है ना। चौथा बना लेते हैं 4 कार्बन का, ठीक है। अभी कार्बन की संख्या मैं नहीं दे रहा हूं, मेरा वीडियो फॉल्ट मत बनाइएगा, क्योंकि कार्बन की संख्या मैं सिखाऊंगा अभी। यहाँ पे वैसे भी 1 1 है, तीनों में 1 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 1 4, 3 और 1 4, ठीक है जी ना। यहाँ पे देखिए 3 और 1 4, 3 और 1 4, और 1 2 3 4। ध्यान से देखिए बॉन्ड, देखिए 1 2 3 था, 1 4, 1 2 3 1 4। इसमें भी देखिए 1 2 3 1 4, और 1 2 3 1 4, और इसका भी देखिए 1 2 3 4। इसका भी देखेंगे तो 4 हो गया, इसका 3 और 1 4 कंप्लीट है, इसका 1 2 3 4 4, ठीक है ना। अब सब में हम हाइड्रोजन भर देते हैं। बॉन्ड में हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन ही हमको भरना है। क्या भरना है, हाइड्रोजन और कार्बन ही भरना है बस, और कुछ नहीं। सब में हमने भर दिया क्या, आपका हाइड्रोजन, ठीक है ना। जनरल फार्मूला देखेंगे तो C2H2 है, ऊपर वाला देखिए आप क्या होगा, C2H2, क्या आपका C2H2। इसको देखिए कार्बन कितने, 3 है, तो C3, और 3 और 1 4, हाइड्रोजन C3H कितना है, 4 है, ठीक है ना, C3H4। इसमें देखिए 1 2 3 4, यानी C4H कितना है, 1 2 3 4 5 6, C4H6 है ना। ये 3 मैंने लिखे हैं, ठीक है ना, 3 लिखा है मैंने। अगर इसमें नाम रखने की बात करें तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं। 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ। 3 कार्बन, 1 2 3, मेथ एथ प्रोप। क्या, अब इसमें देखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या होगा आपका, ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है आपका, सफिक्स वाई, आइन लगता है। क्या लगता है, आइन, आइन। प्रोप में क्या लगता है, आइन। इन सब में क्या लग जाएगा, आइन लग जाएगा बस, और कुछ भी नहीं लगेगा। नाम देखिए, एथ और आ, अ और आ मिलकर आ बनेंगे, दीर्घ संधि है, इसको बोलेंगे हम एथाइन। क्या बोलेंगे, एथाइन, क्या बोलेंगे, एथाइन। आगे मात्रा लग गई, देखिए इसका क्या होगा, प्रोपाइन। क्या होगा, प्रोपाइन। इसका क्या होगा, ब्यूटाइन, ठीक। हम नाम देखिए, एथ ETH प्लस YNE, क्या होगा, एथाइन, THYNE। इसमें प्रो YNE क्या होगा आपका, प्रोपाइन। इसमें ब्यूट प्लस आइन क्या होगा, ब्यूटाइन, ठीक है जी। अगर आप ठीक से देखिए तो एल्केन में AN नहीं आया था, एल्कीन में EN नहीं आया था, और एल्काइन में YN नहीं आया है, यानी AEY का डिफरेंस है सिर्फ, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो इसको आप समझ गए होंगे। एथ और आइन जुड़े, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसके लिए क्या लिखा जाएगा, आइन लिखा जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखा जाएगा, आइन लिखा जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड क्या लिखा जाएगा, आइन। कार्बन की संख्या 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, और 4 है तो क्या होगा आपका, ब्यूट होगा। हाँ, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो एल्केन के लिए था। एल्कीन में मेथिन, मेथिन तो होता ही नहीं है। प्रोपिन, ब्यूटीन और पेंटीन, हेक्सिन। और इसमें क्या होगा, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन होगा, ठीक है। इसका वो देख लेते हैं, सजाती श्रेणी देख लेते हैं। कार्बन संख्या मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 2। लो लेते हैं C2, 2 दूना 4 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। 3 लेते हैं, 3 दूना 6 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, 4। 4 रखते हैं।
4 दूना 8 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। 5 रखते हैं तो C5H, 5 दूना 10 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8। अब देखिए इसमें अंतर, कार्बन 3 था 4 हुआ, एक कार्बन बढ़ा है, और हाइड्रोजन 2 से कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको भी देखिए, कार्बन की संख्या 1 बढ़ी और हाइड्रोजन संख्या 2, इसमें भी कितनी बढ़ी, CH2, ये भी क्या आपकी हो गई, सजातीय श्रेणियां हो गई। कौन सी श्रेणियां हो गई, सजातीय श्रेणियां। जनरल फार्मूला देखा CnH2n-2 होता है, और इसमें देखिए C2H2, दूसरा का C3H4, C4H6, C4H6, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एक बार मैं इन तीनों को एक ही ग्राफ पे लेके आता हूँ ताकि आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो जाए, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्किल के बारे में और उसके पोजीशन के बारे में, यानी स्थान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, एल्केन की। दूसरा हम पढ़ेंगे किसकी, एल्कीन की। और तीसरा हम पढ़ेंगे एल्काइन की। ठीक है, इसकी अंग्रेजी नाम देखेंगे हम, तो इसकी इंग्लिश नाम होगा ALKANE। ध्यान से देखिएगा, ALKANE, इसका होगा ALKENE, ALKENE। इसी चीज को ध्यान देना है, हाँ। और एल्काइन का होगा ALKYNE। देखिए, ठीक है ना, सफिक्स दिख रहा होगा, नाम में ही सफिक्स छिपा हुआ है। एल्केन ANE, एल्किन ENE और एल्काइन YNE। फिर आज इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ठीक है जी, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n, और इसका है CnH2n-2। ठीक से देखिए, दोनों में अंतर क्या है, तीनों में। पहले वाले में +2 था, 2 घट गया, गायब हो गया, 2n हो गया, और 2 और घट गया इसमें एल्काइन में, ठीक है ना। दो दो क्रम में दो क्या है, कम है। हाइड्रोजन की संख्या ही कम क्यों हो रही है, क्योंकि कार्बन में जब बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड बढ़ा, एक सिंगल बॉन्ड था, ठीक है ना, एक क्या था, सिंगल बॉन्ड था। जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो दोनों का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे, कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना, बना रहा है ये 4 बॉन्ड। लेकिन अगर इन्हीं दोनों बॉन्डों को खत्म, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये बॉन्ड तो खत्म हो जाएगा ना, तो कितने हाइड्रोजन गायब हो गए, 2 हाइड्रोजन गायब हो गए, क्योंकि वही बॉन्ड तो हाइड्रोजन बना रहे थे। अब वही डबल बॉन्ड आने के नाते इसमें 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, कम हो गए, यानी +2 हटा दिया गया। और जब यही ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो 3 और 1 4, एक बॉन्ड इधर भी खत्म, एक बॉन्ड इधर, अब कितने हाइड्रोजन खत्म हो गए, 2 फिर हाइड्रोजन खत्म हो गए, इसलिए 2 और कम हो गए, -2 हो गया। इसलिए फार्मूले में अगर देखेंगे तो CnH2n+2 है, CnH2n है, और तीसरे वाले में CnH2n-2 है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे इसका सफिक्स नेम। कौन सा नेम, सफिक्स, पूर्व लग्न बोलते हैं, लग्न जो भी, इसका बोलते हैं हम लोग एन। क्या बोलते हैं, एन। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, ANE, ठीक है ना, इसका सफिक्स है। इसका सफिक्स क्या होगा भाई, इसका होगा इन। क्या होगा, इन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ENE, ठीक। इसका देखते हैं, इसका जो है आइन होगा, क्या होगा आपका, आइन, और अंग्रेजी में YNE होगा, ठीक है ना। सफिक्स देखिए, नाम में पहले से ही लिखा हुआ है, नाम में अगर पहले से देखेंगे तो इसमें ANE है, इसमें क्या आपका ENE है, और इसमें क्या आपका YNE है, ये पहले से लिखा हुआ है। NE9 वही नाम के सफिक्स में भी आ जाएंगे। अब पहचानने का तरीका कि एल्केन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए।
इस कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो 3 और 1 4, 4, ठीक है ना। अब कार्बन की संख्या तो हमको नहीं पता है, कितनी संख्या दी जा सकती है ये तो नहीं पता ना, तो वो तो कार्बन की संख्या मेथड प्रूफ भी उठ करके हम डालेंगे। ये हो गया हमारा टोटल एल्केन, एल्किन और एल्काइन का। अब उदाहरण भी देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, कार्बन अगर एक होगा यानी CH4, पहले फार्मूला देखिए आप, फार्मूले के हिसाब से अगर हम C बराबर CnH2n+2 में अगर एक कार्बन डालते हैं तो आएगा CH4, 2 डालेंगे तो क्या होगा C2H6, 3 डालेंगे तो क्या होगा C3H8, 4 डालेंगे तो क्या होगा C4H10। फार्मूले में ही डाल रहा हूं मैं, CnH2n, Cn यानी एक डालेंगे तो n की जगह एक होगा तो 2 2 4 ही होगा, CH4 C2H6 C3H। अब इसका क्या होगा, देखिए कार्बन एक तो होगा नहीं, कम से कम 2 होगा, 2 होगा तो क्या होगा C2H4 होगा, फिर C3H6 होगा, C4H8 होगा और C5H क्या होगा आपका 10 होगा। ठीक, इसका देख लेते हैं, फार्मूले में डालते हैं तो आगे 2 कार्बन के साथ तो 2 माइनस होगा C2H2 होगा, फिर C3, 3 दूना 6 में से 2 घटेगा क्या होगा C3H4 होगा, C4 डालते हैं तो 4 2 8 में 2 घटेगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा C4H6 और इसके बाद C5H8 आएगा। ठीक है ना। अब इसका नाम लिखते हैं हम, नाम भी देख लेते हैं इसका। कार्बन एक है तो क्या होगा मेथ होगा, क्या होगा आपका मेथ। इसमें कार्बन 2 है तो क्या होगा एथ होगा, क्या होगा एथ। अगर कार्बन 2 है तो इसमें भी क्या होगा एथ होगा। ठीक, सिंगल बॉन्ड है तो क्या सफिक्स लगेगा एन लगेगा, यानी क्या होगा एन। ठीक है ना, एन। तो क्या हो जाएगा आपका मेथेन, क्या हो जाएगा मेथेन। इसमें क्या लगेगा इन लगेगा, क्या लगेगा इन, क्या होगा एथीन। इसमें क्या लगेगा आइन लगेगा, क्या लगेगा आइन, तो क्या हो जाएगा एथाइन। देखिए टॉपिक पूरा क्लियर चल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई दिक्कतें नहीं। कार्बन अगर 2 है, कार्बन कितने हमारे पास 2 है, तो 2 का क्या होगा एथ होगा, इसमें तो एथ होगा, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, एथ प्लस एन क्या हो जाएगा एथेन। ठीक है ना। अब बाकी देखते हैं, 3 3 कार्बन वाले को देखते हैं। इसमें कितने कार्बन 3, मेथ एथ प्रोप होगा, क्या होगा प्रोप। ठीक, इसमें भी क्या होगा आपका प्रोप और इसमें भी क्या होगा आपका प्रोप। अब सवाल ये है कि इसमें क्या लगेगा एन लगेगा, क्या लगेगा एन, ये क्या हो जाएगा प्रोपेन। इसमें भी क्या लगेगा इन लगेगा और ये क्या होगा प्रोपीन और इसमें क्या लगेगा आइन, क्या लगेगा आइन, इसको लगेगा प्रोपाइन। ठीक है ना। इसको देखते हैं, 4 कार्बन है, 4 कार्बन मेथ एथ प्रो ब्यूट होगा, ब्यूट प्लस एन क्या होगा ब्यूटेन। इसका क्या होगा ब्यूट प्लस इन क्या होगा आपका ब्यूटीन होगा और इसमें ब्यूट प्लस आइन क्या होगा, ठीक है ना। C5H12, 5 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट होगा, क्या होगा पेंट, पेंट प्लस एन क्या हो जाएगा आपका पेंटेन, क्या हो जाएगा पेंटेन। इसमें मेथ एथ प्रोप ब्यूट, इसमें भी पेंट होगा, अब प्लस क्या आएगा आपका इन क्या हो जाएगा पेंटीन। ठीक है, इसमें भी ब्यूट सॉरी पेंट, अब प्लस क्या आएगा आइन क्या हो जाएगा आपका पेंटाइन। ठीक है जी ना। ये टोटल आपका एल्केन एल्किन एल्काइन अभी मैंने कवर किया है, एल्केन को एल्किन को एल्काइन को। ठीक है ना, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एल्किल समूह के साथ और स्थान पोजीशन यानी ब्रांच को लेते हुए आएंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।